जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी जीवन में कभी न कभी एक सवाल ज़रूर ढूंढते हैं, क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं है? क्या दुनिया में भलाई करने वाले लोगों के साथ बुरा होता है? हम देखते हैं कि कई बार जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वही लोग मुसीबत के समय हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारा विश्वास टूटने लगता है, मन में कड़वाहट आ जाती है और हम सोचने लगते हैं कि शायद अच्छा बनकर जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या सच में यही जीवन का सत्य है? क्या वाकई में ईमानदारी, भलाई और दयालुता का कोई मूल्य नहीं? या फिर हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं? दोस्तों, जीवन का एक गहरा नियम है, हमारी अपेक्षाएं ही हमारे दुखों की जड़ होती हैं। जब हम किसी ही स्वार्थ के बिना, किसी उम्मीद के बिना किसी की मदद करते हैं, तभी सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं तो वही आशा हमें पीड़ा देती है। आज की यह कहानी आपको जीवन के कुछ गहरे सबक सिखाएगी। दूसरों की मदद करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे निस्वार्थ सेवा और मूर्खता के बीच फ़र्क समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हम परिस्थितियों में परात्मा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि भारत की यह प्रेरणादायक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जीवन में क्या सही है क्या नहीं। एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव था। उस गांव में भरत नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी उसके घर गृहस्थ के कामों में मदद किया करती थी। साथ में गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेचकर वह अपना घर चलाती थी। और भरत पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। पत्थर तोड़ना मेहनत का भरा काम होता है। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर भरत को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो भरत कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का यही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरी मदद अवश्य करेगा, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। भरत अपने सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास रखता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उसे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वह अक्सर भरत को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो हमारे, और फिर तुम दूसरे काम करने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर को तो संभाल लो। अपना घर संभाला नहीं जाता है और दूसरों की मदद करने चले जाते हैं। और जब ऐसी बातें भरत के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और वह उन दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही कारण था। लेकिन ना तो भरत अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी को उसका समझाना कभी बंद हुआ। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश का माहौल हो जाया करता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी तो वह भरत के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान नहीं होता था, उसके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए वह भरत को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले भरत के इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया करते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही एक दिन भरत की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। भरत से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ में बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे। यह सुनकर भरत के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाए?
लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटा करके नगर ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी। संयोग से उसके मित्र के पास घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था, इसलिए भरत के मन में विचार आया, मैं अपने मित्र पड़ोसी ऐसे घोड़ा गाड़ी ले लेता हूँ। मैंने अपने पड़ोस के काम को कभी नहीं टाला है, तो वह मेरे भी ये काम को मना नहीं कर सकते हैं। यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास गया। जब भरत ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने कहा कर अपना काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार है, वह शायद बचना भी मुश्किल है। 4 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। तो हाँ, अगर तुम धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर भरत परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुँच पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए वह भरत वापस आ गया तो उसके एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि घोड़ा बीमार था और कुछ खा नहीं रहा था। वही घोड़ा को गांव का ही एक युवक अस्तबल में खोल कर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो भरत को बहुत कुछ समझ नहीं आया। उसने जब भरत से उस युवक से पूछा कि उसने बताया कि घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी गई है। यह सुनकर भरत का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह सबसे अच्छा मित्र ऐसा कुछ करेगा कि भरत दुखी मन से घर लौट जाता है और गांव के एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर घोड़ा गाड़ी मंगवा लेता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो भरत यही सोच रहा था कि वह दिन था जब मैं अपने पड़ोसियों के पास उनके लिए बैठा रहता था, उनकी देखरेख की और उनकी सेवा की थी। इतने दिनों तक मैं अपने पड़ोसियों की देखरेख किया करता था। कैसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, वह मुझे घोड़ा गाड़ी देने से मना कर गया। वह भी जब जब मेरी पत्नी की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। वो अपने जीवन से खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर भरत को एक बहुत बुरी खबर देता है। वैद्य भरत को बताते हैं कि उसकी पत्नी को एक ऐसा रोग हो चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर भरत दुखी होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली थी और उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर भरत के सारे सिद्धांत टूट गए थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता है, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलने लगता था। यही वजह से उसका मन धीरे धीरे सन्यासी हो गया। वह देश दुनिया से टूट गया था और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग करके एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि भरत अचानक कहाँ गायब हो गया था। सन्यासी की दीक्षा लेने के लिए वह एक महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा उस समय ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से भरत के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर भरत उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे गुरुदेव, इस दुनिया में मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद परमात्मा ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बस याद रखना, जीवन में से विरक्त होकर के सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुँचा सकता है। परम आनंद तब कभी नहीं पहुँच सकता तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, दुनिया से परमात्मा को खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है। ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे
और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का तो तुम पूरा का लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु से, परमेश्वर से, परमात्मा से पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर भरत कहता है, हे गुरुदेव, मैं तो दुनिया देखकर आया हूँ कि बुरे कर्म करता है वही फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कभी कुछ परमात्मा देता ही नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पर उसकी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर महात्मा ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद ही तुम्हें फल प्राप्त हो सकता है। तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होगा। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर लेते हैं, यह कहकर महात्मा ने कहना शुरू कर दिया, बस जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उससे सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखते का होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। या मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता की है, कल ये मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद को तोड़ेगा ज़रूर। वास्तविकता में वह मदद, वह सहायता नहीं है, इसकी मदद कर देता हूँ तो कल यह मेरी मदद करेगा। यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह आदमी धन के द्वारा ही मेरी मदद कर सकता है। और इसलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता होती है वह गरीब होता है, उसे कोई मदद ही नहीं करता है। हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं कर पाता है। इसलिए किसी की मदद और सहायता करने के पहले विचार ज़रूर रखो, विस्तार से सोचो। एक प्रकार के वर्ग के लिए आपकी सहायता या आपकी मदद पेश करता उन सब के लिए समान होनी चाहिए। ज़रा सोचो, एक तरफ तुम्हारे मित्र हों जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हो। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि मित्र, आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाज़ार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही हो, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम किसकी मदद करोगे? कौन है मदद का हकदार? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस भूखी औरत की भूख मिटाई जाए। लेकिन अक्सर ऐसा इंसान नहीं सोचता है। वह अपने मित्र को खिला देगा, उसको तो बाज़ार से बहुत महंगी वस्तुएं मंगा कर देगा, लेकिन किसी गरीब की मदद कभी नहीं करेगा, उसकी भूख कभी नहीं मिटाएगा, पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह यह है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका काम करूँगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा काम पूरा कर देगा, और वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वारा को नहीं खटखटाती है, क्योंकि वह लालच जाहिर करती है। आप अपने आप को धोखे देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की योग्य है यह ये कि सामर्थ्य के हिसाब से ही दूसरे की मदद करो। कभी भी एक गृहस्थ आदमी को किसी भी की सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट के जीवन बिताएं। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा अपना परिवार है, उसके परिवार को खुशी रखना चाहिए, उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते ही रहते हैं, और यह सब हम देखते रहते हैं। अगली बात तो ख्याल में रखने की होती है वह यह कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी चाहिए। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले ही दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता है तो हमारा दिल दुख जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की और वह अपनी आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए अपना कर्म पर ही है। आपका कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि वही काम
करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझाने की है वह है परमात्मा की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है हमारे कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देना चाहता है या समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी है, आप यह मान के चलो कि मैं करता हूँ तो मैं माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वह सामने किसकी मर्ज़ी चल रही है। आज जब हम यह आस्था या फिर विश्वास अपने मन में पनपने लगते हैं कि हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। हमारी बुद्धि आज वर्तमान के सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको ज़रूर यह एहसास होगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इसलिए शिकायतें करना बंद करो, बस अपने कर्म करते जाओ और अपने ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखो और अपने कर्म से कभी भी दूर ना हो। और ईश्वर से तो कभी दूर होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको कोई भी परेशानी हो उस परमपिता परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखो। और अगर आप गृहस्थ हो तो आप संपूर्ण जीवन गृहस्थ में ज़रूर बिताओ। अपने परिवार को समय दो और साथ में अपने प्रभु का सिमरन करो। जो ज़रूरतमंद है उन्हीं की मदद करो। अन्यथा आप ये कभी मत सोचो कि अगर मैंने इसकी मदद की है, मदद के ज़रिए से मतलब आप किसी से उम्मीद रखकर किसी की मदद मत करो। आपको आज की साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।